हेलो फ्रेंड्स, गतिमान IQ स्टडी पर आपका स्वागत है। और उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है और आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और सभी वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देखिए, क्योंकि इसको बिल्कुल साइंस को हमने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आपके हर कॉम्पिटिशन्स के दृष्टिकोण से बेसिक से स्टार्ट किया है। और अभी फ़िलहाल जैसे ग्रुप डी के एग्ज़ाम है, NTPC के एग्ज़ाम चल रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम जैसे अलग अलग स्टेटों में बिहार SI और बिहार कांस्टेबल हैं, और राजस्थान में हमारे पटवार के एग्ज़ाम होने वाले हैं, रीट्स के होने वाले हैं। तो सभी एग्ज़ामों के दृष्टिकोण से बिल्कुल बेसिकली तरीके से पढ़ाया गया है, जिसे आप ध्यान से देखें, अच्छे से देखें हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में SI पद्धति के 7 मूल मात्रकों की यूनिट पढ़ाई थी मैंने आपको, और 2 संपूरक मात्रक थे, उसकी भी मैंने यूनिट लिखा दी थी आपको। तो वहाँ तक की चीज़ें हम पूरी कर चुके थे और उसके आगे की बात हम आज की वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि आपको 2 मात्रक, संपूरक मात्रक जो रेडियन और स्टेरेडियन मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज रेडियन क्या होता है मैं आपको ये बताऊँगा। तो आप देखिए, रेडियन ये समतल कोण का मात्रक होता है। किसका कोण का मात्रक होता है? समतल कोण का मात्रक। अब देखिए, समतल कोण का मात्रक होता है और रेडियन RAD से इसको शो करते हैं। तो वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है। कहाँ बनता है? वृत्त के केंद्र पर बनता है, रेडियन कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए आप। वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या, माना ये वृत्त है, देखिए आप ये वृत्त है, ठीक है ना, ये वृत्त है और ये इसका केंद्र बिंदु है P इसका केंद्र बिंदु हो गया। यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो गई, मान के चलिए ये 5 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या कह रहा है ये कि वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी यहाँ से यहाँ तक का हम चाप खोलेंगे 5 सेंटीमीटर, और यहाँ डिवाइडर या प्रकार के नोक को रखते हुए हम 5 सेंटीमीटर का ही चाप यहाँ काट देंगे इस तरीके से। यानी ये दूरी बराबर होगी जब इसके बराबर खोल के चाप लगाएंगे, और इस बिंदु से हम जब इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो ये P बिंदु पर जो कोण बनेगा वृत्त के केंद्र पर, थीटा कोण बनेगा, यही क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। क्या कहलाएगा ये? 1 रेडियन। तो पहली चीज़, 1 रेडियन किसे कहते हैं, मैंने ये समझाने की कोशिश की है आपको कि वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा, यहाँ से यहाँ तक चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है, यह वृत्त के केंद्र पर बना, रेडियन कहलाता है। दूसरी बात, आपने देखा है कि रेडियन RAD ये समतल कोण का मात्रक है। तो समतल कोण का मतलब क्या होता है? जहाँ X भुजा और Y भुजा ही हो, केवल X और Y हो, समतल 2 डायमेंशन जो X अक्ष और Y अक्ष के बीच में बनता हो। तो वृत्त क्या है? एक समतल है, तो इसलिए वहाँ पर वृत्त के ऊपर ये कोण बनता है। तो इसीलिए हमने कहा है कि समतल कोण का मात्रक है। ऐसे ही नहीं बोल दिया इसको, बिना वजह नहीं बोल दिया है कि ये समतल कोण का मात्रक है। क्यों? क्योंकि वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, और वृत्त एक समतल है, समतल पर ही वृत्त बनता है, और वृत्त में 2 ही अक्ष होते हैं, X अक्ष होता है और Y अक्ष होता है, जिसके केंद्र पर थीटा कोण बनता है जो रेडियन कहलाता है। क्लियर? ये टॉपिक आपका, ये पॉइंट आपका यहाँ क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम दूसरे संपूरक मात्रक की। ठीक है, SI पद्धति का जो स्टेरेडियन है। अब स्टेरेडियन है तो ये ठोस कोण की इकाई है। किसकी इकाई है ये? ठोस कोण की इकाई है। अब ठोस कोण की इकाई की परिभाषा क्या है कि घन कोण, ध्यान से देखना, का वह मान जो गोले के पृष्ठ के, तो माना कि देखिए, पहले तो आप समझिए, मैं बोल रहा हूँ, जो ये गोला है, अब बोर्ड पे दिखाया है मैंने आपको, वृत्त की तरह ही दिख रहा होगा आपको, लेकिन गोला से क्या तात्पर्य है? बॉल, गेंद, फुटबॉल जो अंदर से भरा हुआ हो उसे गोला कहते हैं। अब वृत्त है, वृत्त तो 2 डायमेंशन है,
चूड़ी की तरह है, एक चूड़ी है या रिंग है, वृत्त है। लेकिन गोला क्या होगा, गोला है आपका ये स्पेस फिलअप होगा पूरा ऐसे, यानी भरा होगा, और इसके अंदर 3 अक्ष होंगे, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष है, और ये इसका केंद्र बिंदु होगा, ठीक है, जिसे पी मान लेते हैं हम। तो ये आपका गोला कहलाता है। तो यही कारण है कि ये ठोस कोण की इकाई है ठोस कोण, यानी एकदम जो गोले का रूप हो, जो फुटबॉल हुआ, गेंद हुआ, उसका केंद्र बिंदु कहाँ आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा, एकदम अंदर। आप इमेज करो, कल्पना करो, वहाँ से 3 अक्ष बनेंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष है। तो उस दृष्टिकोण से देखते हुए क्या बोल रहा है ये, कि घन कोण का वह मान जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या, अब ये गोले की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, स्टेरेडियन कहलाता है, हैं। वह मान जो गोले के पृष्ठ के उस भाग के द्वारा, गोले के पृष्ठ के उस भाग के द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या, इसकी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, तो गोले के केंद्र पर बनाया जाता है ना, वह कोण जो स्टेरेडियन कहलाता है। इसको एस आर से डिनोट करते हैं। तो यही आपका क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। यह ठोस कोण की इकाई होती है। तो ये होता है आपका स्टेरेडियन है, और ये होता है आपका रेडियन। तो ये अंतर है, ये 2 डायमेंशन होता है, ये 3 डायमेंशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये घन कोण का मान होता है, आप घन कोण का वह मान, ठीक है। तो घन के अंदर कोण बनना, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है ये चीज़ है। तो इस तरीके से इस कोण का मान होता है। अब ये इसकी परिभाषा हो गई, ठीक, और ये इसका प्रतीक हो गया, मात्रक हो गया। स्टेरेडियन समतल कोण की, ये ठोस कोण की इकाई होती है, और ये समतल कोण की इकाई होती है, ठीक। अब आगे चलते हैं हम इसी चैप्टर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट मात्रक, जो अब सीक्वेंस से चलेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। इकाई एफपीएस पद्धति में लंबाई या दूरी का मात्रक फुट होता है, जानते हैं आप, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। कन्वर्ट करने की दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। अब ये फुट होता है, तो 1 फुट में कितना होगा आपका, 12 इंच होगा। ये याद रखना आपको, कितना होगा, 12 इंच। अब 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर है, 30.48 सेंटीमीटर में इसका मान होगा 30.48 सेंटीमीटर, और मीटर में कितना होगा 0.304 मीटर। ये 1 फुट का मान है आपका। उसी प्रकार से 1 इंच में, इंच भी लंबाई या दूरी का मात्रक होता है। तो 1 इंच बराबर कितना होगा आपके, आप जानते हो 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 39.37 इंच। ये मान है, आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। कन्वर्ट करने में तो टाइम लग जाएगा फिर आपको, तो इसलिए इसको याद रख लेना। 1 मीटर बराबर 39.37 इंच, तथा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 0.01 मीटर है, या 0.39 इंच, ठीक। तो ये देखिए आप। अब क्या होता है, माइक्रोन की बात करते हैं। माइक्रोन क्या है, माइक्रोमीटर को माइक्रोन कहते हैं। किसको, माइक्रोमीटर को माइक्रोन कहा जाता है, और इसे म्यू से दर्शाते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर, अब देखना मेरी बात, ये माइक्रोमीटर, ये 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है ना। 1 माइक्रो का मान 10⁻⁻6 मीटर होता है, ये याद रख लेना आप, है ना। ये पूछे जाते हैं मान, अभी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछेगा ना, तब आपको देखोगे कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछ रहा है, तब समझ में आएगा। इसलिए आप इसको डिटेल से अच्छे से पढ़ते चले जाओ। अब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंगस्ट्रॉम या एंगस्ट्रॉम, कहीं कहीं एंगस्ट्रॉन्ग लिखेगा, कहीं कहीं एंगस्ट्राम लिखेगा। इसको ए की पावर 0 से दर्शाते हैं। ए के ऊपर एक 0 दिखेगा आपको, शून्य। कभी कभी ये ऐसे भी लिख देता है, ये ए लिखकर एकदम यहाँ 0 लगाएगा, नहीं तो कभी कभी ए लिखकर यहाँ 0 लगाएगा, इस तरीके से हैं। ये क्या होता है, ये अत्यंत छोटी दूरी मापने की इकाई है। एंगस्ट्राम जो है अत्यंत छोटी दूरी मापने की इकाई है। 10⁻⁻10 का मीटर, अभी पहले देख लीजिए आप। यह अत्यंत छोटी दूरी मापने की इकाई है, यह मात्रक है।
तरंग धैर्य को एंगस्ट्रॉम से दर्शाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंग धैर्य की। किसकी? तरंग धैर्य की। और इसे A⁻0 से व्यक्त किया जाता है, हैं? ठीक है, एक बिंदी लगी होती है। और एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या है? 10⁻−10 मीटर। ये याद रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। यही मान तो इंपॉर्टेंट है आपको कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10⁻−10 मीटर। 10⁻−10 मीटर। अब 10⁻−10 मीटर का मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। ये बहुत छोटी इकाई है, क्यों? क्योंकि देखिए 1 मीटर बराबर एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया? बराबर 1/10⁻10। ये जब बट्टे में आएगा तो 10⁻10, यानी एक में मैं भाग दूँ, 10 के ऊपर 10 बिंदी लगाऊँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक का इतना भाग, एक के 4 भाग करोगे आप तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ दिख रहा है कुछ। 10 भाग करोगे 0.1, 20, फिर 100 भाग करोगे, 1000 भाग करोगे, लाख भाग करोगे, करोड़ों भाग करोगे एक के, तो इतनी छोटी दूरी को भी एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। 10⁻−10 का मतलब यही होता है। तो ये अत्यंत छोटी दूरी मापने की इकाई है। एक एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻10 मीटर होता है। तो ये आज आपकी क्लास है, जो मैंने आपको स्टेरेडियन, रेडियन और कुछ मात्रक और एंगस्ट्रॉम, जो दूरी मापने की अत्यंत छोटी इकाई है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आप बेहतर समझ पाए होंगे और बहुत अच्छे से कर पाए होंगे। आगे मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ अन्य भी चीज़ें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है मात्रक, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते हुए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। और मुझे उम्मीद है कि मेरा समझाया हुआ आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और आपको लगता है कि साइंस को आपको इस चैनल पर अच्छे से समझाया जा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो दूर दराज कोचिंग का अभाव है और अपने लाइफ में सक्सेस पाने का स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके लिए मेरी छोटी सी कोशिश है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये कोशिश उन विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी काम आ जाए, तो मैं अपनी इस कोशिश को सफल समझूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।